अजमेर शरीफ दरगाह से एक बहुत ही अफसोसजनक खबर आई है जिसे सुनकर हर मुसलमान का दिल दहल जाएगा। ये वही पाक दरगाह है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हा की करामातें आज भी मौजूद हैं। लाखों मोमीन अपनी दुआओं और तलब के साथ यहाँ आते हैं, लेकिन आज यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर हर दिल हैरान रह जाएगा। ख्वाजा की जिंदा करामात का ये वाक़या हमें एक नई राह दिखा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ और क्यों ये खबर पूरी उम्मत को चौंका देने वाली है। अल्लाह ताला की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता और इस वाक़े का असर हमारी आस्था और ईमान पर बहुत गहरा पड़ेगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, आप सभी से अल फर्ज है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के चाहने वाले हैं उन तक ये खुतबा पहुँच सके और उन्हें इस ज़रूरी वाज का एहसास हो सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वो इस देश का नागरिक तो दूर की बात है, वो इंसान भी नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहती हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नज़दीक अवैध रूप से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, उन तमाम ही चीज़ों के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहती हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजाए हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वो अब बड़ी बड़ी बारगाह को भी टारगेट करने लगे हैं कि जैसे कि आपको बता देना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप सेना जो है उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और ये बात कही है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जांच होनी चाहिए, वहाँ पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत ही बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि ये बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है दोस्तों कि इस दरगाह के करीब 90% लोग जो हैं वो हिंदू जाते हैं और 10% मुसलमान जाते हैं, लेकिन तमाम हिंदू भी यहाँ आते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। इसीलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितने भी नफरत फैला ले, चाहे लोग कितने भी कोशिशें कर ले, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं वो कभी भी ऐसी चीज़ होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमन ईमान और भाईचारा बना कर रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वो शोहरत के लिए और अपनी सीट को बनाए रखने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। ये वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 24% ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वो अमन अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाहों को तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात ज़रूर पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं, तो सोचिए कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं।
उसके बाद ही वो अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। वहीं मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा पसंद है, वो इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वो कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाह को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद हैं वो कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन अगर हम उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से इनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बनाकर रखना है और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुरादें पूरी होती हैं। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नेमत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत ही बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वो बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है इस बात पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।